नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। चुनावी चिट्ठा के साथ मैं हूं अंकुर यादव। यूं तो मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश की एक सीट ऐसी है जो सर्वाधिक चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट की। बड़ा मलहरा में प्रद्युम्न लोधी के कांग्रेस छोड़ने के बाद, विधायकी से इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव की नौबत आई थी। पिछले 30 दिनों में इस सीट पर प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप हुए, मुकदमे हुए, कार्रवाइयां हुई, आंसू और अभद्रता भी हुई। इसी कारण यह सीट सर्वाधिक चर्चा में है। इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह पिछले 30 दिनों में इस सीट पर चुनावी घटनाक्रम घटित हुआ। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप 3 नवंबर को मतदान करने जा सकते हैं। नेताओं के प्रयासों का फल उन्हें दे सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। बड़ा मलहरा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है। इस चुनाव में भाजपा ने दल बदल कर आए प्रद्युम्न सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाया है, जिनके 1.5 माह पहले कांग्रेस छोड़कर विधायकी से त्यागपत्र देने के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस सीट पर लोधी जाति से ही एक साध्वी को मैदान में उतारकर उमा भारती के क्षेत्र को नेतृत्व देने की कोशिश की है। साध्वी रामसिया भारती इस सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। मुकाबले में बसपा के अखंड यादव सहित लगभग 1.5 दर्जन प्रत्याशी हैं, लेकिन सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। लगभग 1 महीने तक दोनों ही दलों ने इस रण को जीतने सारे दांव आजमाए। बड़ा मलहरा सीट का चुनाव प्रदेश की 28 अन्य विधानसभा सीटों के मुकाबले कई मायनों में ज्यादा चर्चित रहा। कांग्रेस से साध्वी का प्रत्याशी होना, चुनाव के ठीक पहले भाजपा प्रत्याशी का कोरोना पॉजिटिव हो जाना, कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाइयां और अंत में एफआईआर दर्ज होने सहित रामसिया के रोने और विधायक के गाली गलौज करने जैसे वीडियो के कारण ये मुकाबला प्रदेश भर में चर्चित हो गया है। अब 3 नवंबर को जनता नेताओं के सारे प्रयासों का प्रतिफल देने जा रही है। जिस सीट से वर्ष 2003 में चुनाव जीतकर उमा भारती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, वह क्षेत्र 17 साल बाद भी विकास की बाट जोह रहा है। हालांकि ये चुनाव भी विकास और काम के मुद्दे पर कम, आरोप प्रत्यारोप के लिए ज्यादा लड़ा गया। कांग्रेस जहां प्रद्युम्न सिंह लोधी को दल बदलू और गद्दार कहती रही, तो वहीं भाजपा ने रामसिया पर हमला न करते हुए कांग्रेस के छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पर रेत माफिया होने के आरोप लगाए। भाजपा साध्वी और महिला होने के नाते रामसिया को जानबूझकर इग्नोर करती रही, लेकिन एक दफा मीडिया को इंटरव्यू देते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह ने उन पर शादी छिपाने के आरोप लगाए। बहरहाल चुनाव 28 अक्टूबर के बाद और गर्म हो गया, जब रेत कारोबारी चरण सिंह यादव को कमलनाथ ने यहां की एक सभा में कांग्रेस की सदस्यता दिला दी और उनके सहारे यादव वोट प्रभावित करने का प्रयास किया। हालांकि अगले ही दिन चरण यादव पर पुलिस ने अभद्रता करने का आरोप लगाया और उनके विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा जैसी गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर 24 घंटे के भीतर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। 30 अक्टूबर को इनाम घोषणा के बाद चरण यादव की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए गए। इधर विधायक आलोक चतुर्वेदी के कुछ वीडियो वायरल होने लगे, जिसमें वे चेकिंग कर रही पुलिस टीम को गालियां देते दिखे। 1 नवंबर को चरण सिंह यादव के विरुद्ध हुई पुरानी एफआईआर में ही आलोक चतुर्वेदी का नाम भी जोड़ दिया गया। उन पर भी शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और बलवा करने जैसे गंभीर आरोप पर एफआईआर दर्ज हुई। 2 नवंबर को दोपहर कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती जब घुआरा से भगवा की ओर जनसंपर्क करने जा रही थीं, इसी दौरान पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका और जनसंपर्क करने से मना किया।
काम करिए हो चुका है, आपने तो कर लिया प्रचार, तो सबको पता तो है ही। आप जानते हैं तो अगर जाचल नहीं है चल से दबा के कब है सब बहाना है ना लगाइए दुकान पे भी जाओ। दीदी साहब उपयोग को बेचा कहता है, लेकिन इसका अभियान नहीं होता है। आप अपने महल में जाइए, लेकिन आपकी जनता सबको ये बात का भला मैं दबाव में हूँ। अब आप लोग समझिए, सब जानिए। हम लोग का पुलिस कर्मियों का कहना था कि अब प्रचार का समय खत्म हो चुका है, वे घर जाकर आराम करें। रामसिया भारती ने कहा कि बिना शोरगुल के संपर्क किया जा सकता है। इस पर एक पुलिसकर्मी ने उन्हें घर जाने की नसीहत दी। रामसिया भारती इस बात से दुखी हो गईं और एक बार फिर मीडिया कर्मियों के सामने आंसू बहाने लगीं। भाजपा के लोग, भाजपा सरकार कहती है कि हम बेटियों का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, पर हमें तो नहीं लगता कि ये महिलाओं का सम्मान है। ये तो जब हमारा अपमान हो रहा है तो हम कैसे समझ जाएंगे कि हमारी क्षेत्र की महिलाओं का सम्मान हो रहा है। ये तो एक अपमान पे अपमान लगातार है। इस तरीके से ऐसा होता नहीं व्यवहार। तो हमारे साथ ऐसे लगातार हम तो परेशान हैं, पर हमें तो अपना काम करना है। हम जनता से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारी तो जनता जनार्दन से यही अपील है कि हम उन तक हम बहुत पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमें जगह जगह रोका जा रहा है, हमारा समय खराब किया जा रहा है। तो हमारी अपील यही है कि वो लोग अपनी बेटी को जो अपमान में बर्दाश्त कर रही हैं, हमारी माता पिता बिल्कुल अपमान बर्दाश्त नहीं। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर उनकी गैर मौजूदगी में उमा भारती, हरिशंकर खटीक जैसे कई दिग्गज नेताओं ने बड़ा मलेरा सीट पर डेरा डाल रखा है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी संगठन की पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। 3 नवंबर को दिन भर पैप्टिक टाइम पर मतदान को लेकर सबसे बड़ा कवरेज रहेगा। 28 सीटों पर हमारी नजर रहेगी और खास तौर पर बड़ा मलेरा सीट पर फोकस रहेगा। तो आप बने रहिए पैप्टिक टाइम पर। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फेसबुक पर स्टोरी को देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।